कोई औरत इतनी भी हो सकती है क्या जो अपने आदमी न मरवा दे? उसकी छाती पे कॉन्टिन्यूसली पैर से मारे, तब तक ना मारते रहे तब, और एक ने हाथ पकड़ रखा है, एक ने कॉन्टिन्यूसली उसके छाती पे मारते जा रहे, तब तक नहीं मारते जा रहे, तब तक वो अपनी सांस ना छोड़ दे। इतना अच्छा मेरा बच्चा, ना शराबी ना कबाबी, मरवा दिया अपने भाइयों को बुला के मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। रेखा उनके सामने थी, उनके सामने उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मारो और मारो। पूरी साजिश के साथ आई, कैमरे बंद कर गई, रिकॉर्डिंग नहीं होवे। मेरे तो पतला सा था, एक ही था मेरा, और मेरे भाई भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा एक ही था। दिल्ली के निहाल विहार में 31 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की उसकी पत्नी से विवाद हुई। पत्नी ने अपने परिवार वालों को बुला लिया और उसके बाद परिवार वालों ने पीट कर विनय गुप्ता की हत्या कर दी, वो भी उनके घर में उनकी मां के सामने ही। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, गम के मारे लोगों का रो कर बुरा हाल है। और आप देखेंगे ये विनय गुप्ता की माता जी हैं। ये परिवार वाले जब आए पत्नी रेखा के तो उनके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करने गई थी, लेकिन जब वापस लौटी तो देखा कि उनकी बहू रेखा के परिवार वाले जो कि सुलह के लिए आए हुए थे, वो लोग इनके बेटे 31 साल के विनय गुप्ता की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। इतना पिटाई किया कि फिर अस्पताल लेकर के गए और वहाँ पर उनकी मौत हो गई। बात करते हैं, इनकी आंखों के सामने उनकी पिटाई की गई है। तो मेरे नहीं कफन उड़ागी। कोई औरत इतनी भी हो सकती है क्या जो अपने आदमी न मरवा दे? नहीं हो सकती। इतना अच्छा मेरा बच्चा, इतना अच्छा मेरा बच्चा, ना शराबी ना कबाबी, मरवा दिया अपने भाइयों को बुला के मेरी आंखों के सामने। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कोई बकरा भी नहीं काटा इतनी बेरहमी से जितना मेरा बेटा मार दिया। उसकी छाती पे कूद के 2-2 साढ़ 100 किलो के उसके भाई, गला दबा दिया। कोई उसे भी तो मार दो जाके, जो वहाँ थाने में बैठी मुस्कुराने लग रही है बेबी, वाह थाने में मुस्कुरा रही है। पूरी साजिश के साथ आई, कैमरे बंद कर गई, रिकॉर्डिंग नहीं होवे। 10 मिनट में अपने भाइयों को बुला लाई। हम तो पानी देन में रह गए, इतनी देर में तो मेरे छोरी कबूतर की तरह नाड़ मोड़ दी। मेरे तो पतला सा था, एक ही था मेरा, और मेरे भाई भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा एक ही था, और मेरे एक ही था। परिवार में कितना बुरा हाल है, रो के माँ बात करने की कंडीशन में नहीं। इन्हीं माँ के सामने उनके बच्चे की पीट कर हत्या की गई है। परिवार में तमाम लोग आप देखेंगे जो इस वक्त मौजूद हैं, बातचीत करते हैं उनसे कि ये बताइए कि क्या वजह थी विनय और रेखा में, किस बात को लेकर के झगड़ा चल रहा था? देखिए, कोई एक वजह नहीं होती, पर छोटे मोटे हस्बैंड वाइफ के आर्गुमेंट्स होते हैं, बट इस मामले में जो हर घर में होते हैं और हर घर में चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं आप किसी को बुलवाओ, पिटवाओ, 6 लोग एक इंसान को ले पीटे, उसका गला घोटें और उसको बेरहमी से उसको मारे, उसकी छाती पे कॉन्टिन्यूसली पैर से मारे, तब तक ना मारते रहे तब, और एक ने हाथ पकड़ रखा है, एक ने कॉन्टिन्यूसली उसके छाती पे मारते जा रहे, तब तक नहीं मारते जा रहे, तब तक वो अपनी सांस ना छोड़ दे। तो बताइए कि रेखा ने परिवार में जब फ़ोन किया, बुलाया अपने लोगों, कौन कौन लोग आए थे यहाँ पर? देखिए, उनके भाई आए थे, राजकुमार जिंदल नाम है, प्रैक्टिस करता है, सीए है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, प्रैक्टिस करता है। रोहिणी में उसके अपनी खुद की प्रैक्टिस है। उसका छोटा भाई है एक, राजकुमार का छोटा भाई है, वो कुछ नहीं करता, वो ये सभी करता है। कौन आए थे यहाँ? और उनके फादर आए थे और उसकी भाभी आई थी जो राजकुमार की वाइफ है, और उसके एक चाचा आए थे।
अच्छा और 6 लोग आए थे और रेखा उसमें इन्वॉल्व थी। 6 लोग आए थे और रेखा ने मिल करके मारा। बिल्कुल, रेखा उनके सामने थी, उनके सामने उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मारो और मारो। वो तब तक कॉन्टीन्यूसली मारते गए, तब तक उसकी जान नहीं निकली, बिल्कुल अधमरा कर दिया उसको। अपना बिल्कुल वो सेंसेस में था नहीं, उसे लेके आए हैं नीचे तक, एम्बुलेंस के बीच में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। और बहुत ही मतलब ही इज़ द सोल ब्रेड अर्नर, अकेला इकलौता लड़का था, आईटी इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत ही पढ़ा लिखा एजुकेटेड। कब शादी हुई थी और कितने बच्चे हैं? देखिए 3.5 साल पहले लगभग शादी हुई थी। उनके 2 ट्विंस बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। जाहिर तौर पर विनय की लगभग 3.5 साल पहले शादी हुई थी। करीब 4 महीने के उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। और कल ये लोग घर पे थे जब विनय और रेखा की कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद रेखा ने अपने मायके वालों को बुलाया। बताया जा रहा है 6 लोग यहाँ पर पहुँचे थे और जो विनय की माँ हैं वो उनके लिए पानी चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर रही थी। लेकिन जब वो वापस लौटती हैं तो देखते हैं कि सभी मिलकर विनय को बेतहाशा पीट रहे थे। बचाने की कोशिश करती हैं, गुहार लगाती हैं कि छोड़ दे बेटे को, लेकिन वो लोग निर्ममता से विनय की पिटाई करते रहते हैं और उसको मरी हुई हालत में छोड़कर जाते हैं। फ़ौरन ही विनय को अस्पताल लेकर के जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही विनय की मौत हो जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में पत्नी रेखा और रेखा के जो 3 और परिवार के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया, यानी कि 4 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हो गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक मां के आंसू थमने का नाम नहीं रहे। कैसे 7 फेरे लिए गए थे, रेखा ने 7 फेरे लिए थे, जीवन भर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन रेखा किस तरीके से मामूली कहासुनी में, मामूली झगड़े में अपने घर पर जो मायके वाले उनको बुलाती है और फिर रिश्तों का कत्ल हो जाता है। यानी कि अपने पति की निर्ममता से, अपने ही परिवार वालों से, मायके वालों से रेखा अपने पति की हत्या करा देती है। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या एक मां की जो गोद उन्होंने सूनी कर दी है वो कभी भर पाएगी? क्या ये जो आंसू हैं वो कभी रुक पाएंगे? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम पप्पू गुप्ता है और ये प्रेम गुप्ता जी हैं, हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, पड़ोसी भी हैं, यार दोस्त भी हैं, मिलनसार हैं। इनका परिवार शुरू से ही पढ़ा लिखा और सरल स्वभाव का है। किसी अड़ोसी पड़ोसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, कैसे भी नहीं हुआ। छोटी मोटी बात अगर मियाँ बीवी में हो, वो लड़का जो है बिना बहुत ही सरल स्वभाव का है। अगर इतनी सहन शक्ति वाला तो रोज किसी से भी पूछ लो, यहाँ पर जितने भी हैं, कभी भी आज तक उससे तू मैंने कोई बात ही नहीं। और लड़की तो देवी का रूप मानी जाती है। एक लड़की, एक पत्नी अपने पति को इस तरह खड़े होकर सामने पिटवा रही है, ऐसा कभी जघन्य अपराध हुआ? ये तो आतंकवादियों से ज़्यादा बड़ी घटना है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें तो गवाह की, सब कुछ की किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो प्रत्यक्ष है। तो इसको तत्काल फांसी होनी चाहिए। जो भी 5-6 लोग थे उनको तुरंत फांसी होना चाहिए, ताकि समाज में मैसेज जाए, जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उन लोगों को एक परिणाम मिले। बस यही हो। दिल्ली के निहाल विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की मामूली कहासुनी में उसकी पत्नी ने अपने मायके वालों को बुलाकर इतनी पिटाई कराई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। दरअसल ये पूरा वाकया गुरुवार सुबह का है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 साल पहले जो विनय गुप्ता हैं, जो कि एडोब कंपनी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, काम करते थे, उनकी 4 साल पहले रेखा गुप्ता से शादी हुई थी और तकरीबन 3.5 महीने के इन दोनों के 2 जुड़वा बच्चे भी हैं, जिनमें एक बेटा एक बेटी हैं। लगातार शादी के बाद से इन लोगों में कुछ हल्की फुल्की झगड़े होते रहते थे। हाल में भी कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद रेखा ने कल सुबह अपने मायके वालों को बुला लिया। बताया जा रहा है कि मायके से 6 लोग आए थे। रेखा के भाई थे, पिता थे और दूसरे लोग थे, भाभियां थीं। वो लोग जब इस कमरे में, जो कि विनय गुप्ता का कमरा, इसमें बैठे हुए थे कि जो विनय गुप्ता की माता जी हैं वो इन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ता लेने गई। यहाँ पर बैठ करके बातचीत हो रही थी। इन्हीं सोफों पे जो विनय गुप्ता थे और जो उनके ससुराल वाले यानी कि रेखा के परिवार के लोग थे, वो लोग बैठ करके बातचीत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक रेखा के परिवार वाले विनय गुप्ता के साथ मारपीट शुरू कर देते। काफी ज्यादा मारा जाता है। जब रेखा के निर्देश पर यह सारा कुछ हो रहा था, रेखा जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि अपने मायको वालों को कह रही थी कि और मारो और मारो। इसके बाद जब विनय की मां यहां पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनका बेटा यहां पर पड़ा हुआ है और रेखा के परिवार वाले उनको बुरी तरीके से पीट रहे हैं। काफी गुहार लगाती हैं, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मां के सामने ही उनके 31 साल के बेटे विनय गुप्ता की
काफ़ी ज़्यादा बेरहमी से पिटाई की जाती है और उसके बाद जो रेखा के परिवार वाले थे वो यहाँ से चले जाते हैं। फौरन ही घायल हालत में विनय को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही विनय दम तोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पर पहुंची है, बाकायदा फॉरेंसिक्स ने तमाम यहाँ पर गोले लगाए हैं, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया है। विनय के माता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने रेखा और जो कि पत्नी है, उसके अलावा उनके 2 भाइयों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कैसे एक पत्नी जो अपने पति के साथ 7 फेरे लेती है, 7 जन्मों का वादा करती है, छोटी सी कहासुनी पर अपने मायके वालों को बुलाती है और उसके बाद अपने पति की बेरहमी से पिटाई करती है, पीट पीट कर हत्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति की कर दी जाती है। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप देख सकते हैं ये वही क्राइम स्पॉट है, ये वही कमरा है जहां पर ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया। जो विनय गुप्ता हैं, उनकी बेरहमी से उनके ससुराल वालों ने यहीं पर गिरा कर पिटाई की थी, जिससे विनय गुप्ता की मौत हो गई है। लेकिन इस हत्या ने सवाल खड़े कर दिए हैं रिश्तों पर, पति पत्नी के रिश्तों पर, कि कैसे मामूली कहासुनी पर एक पत्नी अपने पति की पीट पीट कर अपने परिवार वालों से हत्या करा सकती है। फिलहाल पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, परिवार के बयान ले रही है और इस पूरे मामले में कातिल पत्नी और उसके परिवार के 3 दूसरे सदस्यों सहित कुल 4 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और विनय की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अब उन 2 जुड़वा 3-3.5 महीने के बच्चों का क्या होगा, जो अभी थोड़े वक्त पहले पैदा हुए थे। पिता का साया उनके सिर से उठ चुका है और मां अपने ही पति के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर ली गई है। अब इन दोनों जुड़वा बच्चों का क्या होगा? कैमरामैन मुनीश भल्ला के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।